और इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीड़ित परिवार से राहुल प्रियंका की मुलाकात खत्म हो गई है। आपको बता दें कि करीब आधे घंटे बंद कमरे में यह मुलाकात चली है। प्रियंका ने पीड़िता की मां को गले लगाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कुछ समय पहले हाथरस की पीड़िता के परिवार के घर पहुंचे थे, लगभग आधे घंटे की मुलाकात के बाद में वो दोनों बाहर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ लाइव जुड़े हैं हाथरस से। ऐश्वर्या, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? आधे घंटे मुलाकात में क्या कुछ हुआ अंदर और अब क्या हो रहा है बाहर? जी बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे आप जो कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे के बीच के अंदर लगभग आधे घंटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़िता के परिवारजन के साथ मुलाकात करी, उनके ग्रीवियंसेस को सुना। जितनी भी शिकायतें परिवारजन सुबह से ही मीडिया को के सामने रख रहे थे, वो सारी शिकायतें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच भी इन्होंने रखी। ये फैसला तब लिया गया जब उत्तर प्रदेश के आधिकारिक मुख्य सचिव और उनके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी जब यहां पर सुबह लगभग 44 मिनट की मुलाकात परिवारजनों से करके गए, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का डेलीगेशन यहां पर आ सकता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का के लोग 5 लोग यहां पर आके परिवारजनों से मिल सकते हैं, साफ तौर पर। उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नोएडा से आगे आने की अनुमति दी गई। ये कोशिश परसों भी करी गई थी, लेकिन अब क्योंकि हाथरस में यहां पर परिवार के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 3 अन्य कांग्रेस के नेता यहां मौजूद हैं, कुछ ही देर में वो यहां से बाहर निकलेंगे। हमें जो सूचना मिल रही है कि प्रियंका गांधी ने पीड़िता की भाभी के साथ गले मिलकर भी बातचीत गले मिली और उनसे उनकी शिकायतें सुनी। साफ तौर पर पीड़िता के परिवार वालों का यही कहना था कि आखिरी वक्त पर क्यों नहीं उनकी पीड़िता की और जो उनकी बेटी थी उनके अंतिम संस्कार में उन्हें जाने दिया गया, जबकि वो पूरी तरीके से राजी थे। क्यों रात के 2 बजे उनको पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार उनका किया गया, जबकि पूरा परिवार राजी था कि वो उनकी पीड़िता को आखिरी बार देखना चाहता है। क्यों केरोसिन डालकर रात के 2 बजे पीड़िता के शव को आग लगाई गई? ये तमाम सवाल लगातार पीड़िता के परिवारजन ने आज यूपी पुलिस डीजीपी से, मुख्य सचिव से भी उठाए और यही सवाल लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी करने की बात उन्होंने हमसे बातचीत में कही थी। इसके अलावा भी पीड़िता के परिवार ने हमसे ये कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब यहां आएंगे तो उनसे ये भी कहा जाएगा कि 3 दिनों की जो एसआईटी की जांच है और जो प्राथमिक जांच के अनुसार जब तक जो इन्वेस्टिगेशन में इतना डिले किया गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज उन्होंने उनकी बेटी को खो दिया है। इस बात पर कौन जिम्मेदारी लेगा? साफ तौर पर 3 दिन तक मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई परिवारजनों को, जबकि परिवारजन मीडिया से बातचीत करना चाहते थे। ऐसा क्यों किया गया? परिवारजनों को नजरबंद घर के अंदर क्यों किया गया जब एसआईटी की जांच चल रही थी? क्यों 100 से 150 पुलिसकर्मी उनके घर में मौजूद थे जब ऐसा संकट का समय आ रहा था? क्यों परिवारजनों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जबकि ऐसा परिवारजनों का मानना था कि वो सच्चाई मीडिया के सामने रखना चाहते हैं? तो ये तमाम सवाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो डेलीगेशन यहाँ पे आया है, 5 सदस्यीय कांग्रेस डेलीगेशन, उन सामने बात रख रहे हैं। अब कुछ ही मिनटों के बाद, लगभग आधा घंटे का समय हो गया है, आशीष 7:30 बजे राहुल गांधी यहाँ पर परिवार जन से मिलने इस घर के अंदर एंटर किए थे और 8:06 हो चुके हैं, जबकि वो इस कमरे के अंदर है। बंद कमरे में उन्होंने मुलाकात करी और अब जानने को मिलेगा कि आखिर में क्या कुछ बातें अब सामने निकल के आ रही है और आगे क्या कांग्रेस की रणनीति इस पर रहने वाली है। बिल्कुल ऐश्वर्या, साथ ही जानना चाहेंगे कि यूपी प्रशासन की तरफ से जिस पर लगातार आरोप लगते रहे पिछले 3 दिनों से, विशेष तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा, कि उन्हें परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्या किसी तरह की ये मीटिंग कंट्रोल्ड मीटिंग थी? क्या यूपी प्रशासन की तरफ से कोई वहां पर था? हमने देखा है कि आज अर्ली इन द डे लोग आए थे मिलने के लिए, चाहे वो अपर मुख्य गृह सचिव हो या फिर डीजीपी, उसके अलावा भी कई लोग आए थे पिछले 72 घंटों में परिवार से मिलने के लिए। आज जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मिल रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई वहां पर था?
देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार से तो कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का भारी बल यहां पर नजर आ रहा है। लगातार सिविल ड्रेसेस में भी यहां पर स्क्रूटनी की गई थी। सुबह जब मीडिया को अलाउ किया गया था, तब कई बार ऐसे वाकये हुए जब हमें देखने को मिला कि सिविल ड्रेस में यूपी पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने वो कई सारे वीडियोस बनाए थे जब परिवारजन मीडिया से बात कर रहे थे। इस वक्त भी कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद होंगे, भले वो सिविल ड्रेसेस में होंगे या नहीं, लेकिन हर एक बारीकी से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा इस पूरी जांच को देखा जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। और क्योंकि बड़े फेरबदल हुए थे और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी, जो शुरुआती जांच एसआईटी की आई थी, उसमें कई सारी चीजें निकली थी और इसी की वजह से 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। और पहली बार ऐसा देखने को मिला आशीष, जब पुलिस प्रशासन के उन अधिकारियों के ऊपर जो जांच कर रहे थे, नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के भी आदेश दिए गए। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। पुलिस के ऊपर भी नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, आज ये भी देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी और आप बने रहिए, आप लगातार ग्राउंड पे अपनी अपडेट्स पर नजर रखिए, हम आपके पास आते रहेंगे। और फिलहाल हम जब आपके पास आएंगे, जब राहुल गांधी घर से बाहर आ जाएंगे, पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद में हम वापस आपके पास आएंगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हाथरस गैंगरेप पीड़ित का शव जलाने के 3 दिन बाद पुलिस ने मीडिया को पीड़िता के गांव में एंट्री दी। इस दौरान इंडिया न्यूज से बातचीत में पीड़िता के परिवार ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के 2 अफसर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद पीड़िता के गांव पहुंचे, जहां दोनों अफसरों ने जमीन पर बैठकर करीब 30 मिनट तक पीड़ित परिवार से बातचीत की। इस दौरान दोनों अफसर पीड़ित परिवार की ओर से कई बातों को अपनी डायरी में नोट करते दिखे और उन्हें भरोसा दिया कि वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही परिवार को बताया कि इस मामले में एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। साथ ही एसआईटी जांच चलने की बात भी बताई। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी एचसी अवस्थी और अतिरिक्त मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के अवनीश अवस्थी परिवारजनों से मुलाकात करने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली और उसके बाद अब कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर जाते हुए कई सारे जो सवाल खड़े किए थे परिवारजनों ने इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वो तमाम सवालों के जवाब को तराशने के लिए और उन सवालों के जवाब देने के लिए खुद मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद दोनों अफसर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दावा किया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें। उधर हाथरस गैंगरेप पीड़िता का शव जलाने के 3 दिन बाद पुलिस ने मीडिया को पीड़ित के गांव में एंट्री दी, जिसके बाद इंडिया न्यूज की टीम पीड़ित के घर पहुंची और वहां देखा कि पीड़ित के गांव में पुलिस का पहरा है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसी घर में पूरा डेरा उन्होंने इस दौरान पीड़ित के भाई ने यूपी पुलिस और अधिकारियों से सवाल पूछा कि किससे पूछकर उनकी बहन की बॉडी जलाई गई। आखिरी बार बहन का मुंह भी नहीं देखने दिया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि ये भी पता नहीं कि पुलिस ने किसकी लाश जलाई और वो किसकी हड्डियां लाए। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथरस के डीएम साहब पर लगातार धमकाते रहने का भी आरोप लगाया की बॉडी बुरी तरह से ऐसे पेट्रोल छिड़क के जला दी गई है। इन सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे, हमारी कोई मांग नहीं है। जो इन सवालों के जवाब दे देगा, ऐसा क्यों किया इन पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने, डीएम साहब ने, इन सब अधिकारियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐसे किस दबाव में आगे किया, किस मजबूरी से किया, तब तक हम रामू के पिता कह रहे हैं तो उस दिन उनका बेटा क्या मानते हैं कि हमें नहीं पता सर। जो आपकी बहन है लफ्ज़ की मां कह रही है कि उसे न्याय मिला, बेटे ने खुद पानी पिलाया है। जी आप मम्मी से पूछ सकते हैं आप। उन्होंने बोला है कि वो लोग वहाँ पे पानी कोई छोटा बच्चा लेके गया था, ना कि लव कुश लेके गया था।
एक बात बताइए, जी। SIT की टीम परसों आई थी, आप लोगों से क्या पूछी है, क्या सवाल उन्होंने किए गए? सिर्फ बयान लिए हैं हमारे, उन्होंने सिर्फ यही पूछताछ की है कि आप बता दीजिए पूरा घटनाक्रम हाँ। और जो जिस तरीके से बॉडी जलाई है इस सब के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने। पूरा लिखा भी गया है, रिकॉर्ड भी किया गया। जी लिखा गया है। आप लोगों से दस्तखत भी कहीं करवाए गए, कुछ लिखवाए गए आप लोगों से भी? मैं बाहर नहीं निकला था, अगर जो बड़े भाई हैं वो निकले हों उनसे दस्तखत करवाएं। आप अंदर ही थे लगातार, और यहाँ पर और कौन कौन से लोग थे? यहाँ तो बयान किन किन लोगों का लिया है SIT ने? मम्मी का और जो बड़े भाई हैं। पीड़िता के भाई ने जिस तरह से बताया कि जो पुलिस है वो यहाँ पूरी तरह से पहरे पे थी और अभी भी भले ही मीडिया को एंट्री दे दी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PSP और पुलिस बल लगातार अभी भी डेरा जमाए हुए हैं। लगातार पुलिस यहाँ छावनी में तब्दील है। जो पूरा इलाका है, इस इलाके में अभी भी चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर आ रहा है और यही वो घर बताया गया है जहाँ जो आरोपी है उसका घर भी यहीं पास में बताया था। तो आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में जो है पूरा भय का माहौल बना हुआ है, चप्पे चप्पे पर फोर्स लगी गई है और जो पीड़िता के भाई ने जो अब तक बताया है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनके साथ ज्यादती हुई है, इन्हें घर में बंधक बनाया गया। उधर पीड़ित की चाची ने दावा किया है कि पुलिस ने उन पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला और उन्हें घर में कैद कर दिया। कहीं मिलने दिया जा रहा था कि कहीं लगता था कि प्रशासन कुछ न कुछ दबाव के चक्कर में आपके बयान बदलवाना चाहता है या कुछ और क्या बयान बदला जाता है, इतना सख्त पैरा बयान बदले जा रहे हैं और क्या होगा इससे ज्यादा? आपको डराया धमकाया जा रहा था, आपको यही फैमिली यहाँ पर, यही फैमिली कुछ ही क्या यही फैमिली में थोड़ा दूर है, पास में ही घर है, पास में इन लोगों हमें ये कहते हैं आइसक्रीम चल रही है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने कहा कि डीएम और एसपी का नार्को टेस्ट होना चाहिए क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सरकार ने डीएम के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस रिपोर्ट के बाद अब हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। प्रियंका गांधी जब हाथरस पीड़िता के परिवार से मिली, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के हाथ में लग गई हैं। ये देखिए किस तरह से जो कुछ पिछले 35-40 मिनट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जब परिवार से बातचीत कर रही थी, ये उस समय की तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक लेके आया है। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार से बात कर रही हैं, समझ रही हैं, समझा रही हैं। क्या समझ रही हैं, क्या समझा रही हैं, ये तो जब वो दोनों बाहर आएंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, तब हमें पता चलेगा, जब वो हमें कैमरे में बताएंगे कि उनसे क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया गया, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया। और जाहिर सी बात है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करना भी नहीं भूलेंगे। She was fine. They were ventilated में there was no doctor inside. उसके बाद जब सब जन से बॉडी मिला है, बॉडी मतलब इन्होंने वहाँ से भी नहीं देखा, ये नहीं पता वहाँ से। अब इस पर जानकारी के लिए सीधा लाइव चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जैन लाइव जुड़ रहे हैं हाथरस से, जो कि पल पल की खबर ले रहे हैं और वो ठीक उस घर के बाहर खड़े हैं जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस पीड़िता के परिवार से मिल रही है। ऐश्वर्या, अभी क्या अपडेट है, कितने समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आने वाले हैं? दूसरी बात, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई है, उस बारे में कोई पता चल पाया? देखिए, लगभग 40 मिनट के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब घर के बाहर आ चुके हैं। उस कमरे में, जिस कमरे में वो परिवारजनों से बात कर रहे थे, उससे बाहर आकर वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं कि क्या कुछ ग्रीवेंसेस जो फैमिली विक्टिम की फैमिली है उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शेयर करी है। अब मीडिया से बात कर रहे हैं। लगभग 40 मिनट का समय उन्होंने परिवारजनों के साथ बिताया। 2 घंटे उन्होंने दिल्ली से हाथरस का ट्रेवल किया था, जिसके बाद अब उनको ये मौका मिला था। लगातार दूसरी कोशिश थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हाथरस पहुंचने की। आज सुबह उन्होंने ट्वीट भी किया था कि उनको कोई नहीं रोक सकता हाथरस में परिवारजनों से मिलने के लिए। और आज जब यूपी के डीजीपी और होम सेक्रेटरी, एडिशनल होम सेक्रेटरी खुद यहां पर पहुंचे, उसके बाद परमिशन दी गई और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 40 मिनट तक परिवारजनों के साथ यहां मुलाकात करने के बाद अब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और मीडिया को बता रहे हैं कि क्या कमी रही इन्वेस्टिगेशन में, क्यों ऐसा दिन इस
परिवार को देखना पड़ा जब उन्होंने एक बच्ची को खो दिया, और कितनी इन्वेस्टिगेशन में डिले किया गया। एसआईटी की जांच में कहां पर कमी आई, जिसकी वजह से यूपी सरकार को दबाव में आकर 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और उनका नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए के आदेश दिए गए। इन तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर परिवारजनों से मिलने पहुंचे थे, और अब 40 मिनट का समय बिताकर परिवारजनों से मिलकर बाहर आकर अब वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने जो पीड़िता थी उसकी भाभी से गले लगकर उनकी बात सुनी। लगातार ये बात भी कही गई प्रियंका गांधी द्वारा कि वो हमेशा उनके साथ है, उत्तर प्रदेश में वो हमेशा उनके साथ रहेंगी, कभी भी कोई कमी आती है तो प्रियंका गांधी सामने आएंगी। और आज भी हमें ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के पुलिस डीजीपी ने साफ तौर पर अपना पर्सनल नंबर इन परिवारजन से शेयर किया और उनको साफ तौर पर कहा कि अगर आपको किसी भी तरीके की आगे दिक्कत आती है या किसी भी तरीके के दबाव आपके ऊपर डाला जाता है तो आप मुझे सीधे फोन करिए। इस तरीके की तमाम बातें और तमाम उन लोगों को भावुकता और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए सारी बातें ऐश्वर्या आपको रोकना चाहूंगा ऐश्वर्या आपको रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी बात करें, सुनने की कोशिश करते हैं। राहुल जी इधर बोल दीजिए। राहुल जी तेरा मोबाइल आ रहा है बीच में, एक मिनट लेना। राहुल जी इधर भाई माइक मत भाई, एक मिनट एक सेकंड। Telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family, इनकी रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी। राहुल जी थोड़ा इधर, राहुल जी प्लीज सुन लीजिए। राहुल जी प्लीज थोड़ा सा इधर, थोड़ा भैया उधर, थोड़ा भैया पीछे। राहुल जी थोड़ा आराम से प्लीज सर थोड़ा इधर देख लीजिए, आगे से सर आगे थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा तो जिससे राहुल जी आप ही के एक नेता का ऑडियो वायरल हुआ है। राहुल जी थोड़ा इधर भी देख लीजिए। राहुल जी इधर भी देख लीजिए। माइक आगे से माइक। बस हो गया। वैसे ही आवाज नहीं आई, आप बीच में थोड़ा सा जगह दे दीजिए। वहाँ पे कुछ पकड़ मिसाइड कर लिया और उसके बाद बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ यह न्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। और आखिरी बात, राहुल जी इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझना चाहिए, कागज साइन करवाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद। राहुल जी
सवालों से मत आइए राहुल जी, राहुल जी सवालों से मत आइए। क्या बदतमीजी है? क्यों घुस गया? धक्का क्यों दिया? क्यों धक्का दिया? तुमने धक्का क्यों दिया? मैम क्या बातचीत रहेगी आप लोगों की? मैम क्या इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। पल पल की खबर हम रिपोर्ट ले रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, और वहां पे की लाइव तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ समय पहले ही पीड़ित परिवार से मिलकर निकले हैं। उन्होंने मीडिया से बातें की, बाहर आके 2-4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं आपको गिना दूं, सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। How can it be? This is not for a political mileage. You can see that this is a clear case of natural justice. अरे आप जल्दी आ जाओ, नहीं ले पाएंगे ना इसे। राहुल जी क्या पीड़ा है उनकी, क्या कह रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है सर? तो ये लाइव तस्वीरें आ रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अब अपने कॉन्वॉय के साथ, अपने जो कांग्रेस का वर्कर्स थे, साथ ही साथ जो सांसद थे, उनके साथ में वापस दिल्ली की ओर निकल रहे हैं। और जो ठीक 15-20 मिनट पहले जब पीड़िता के परिवार से ये दोनों मिल रहे थे, उस समय की तस्वीरें, 2 अलग अलग एंगल से हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। जब वो पीड़िता की परिवार से बातचीत कर रहे थे, उन्हें हौसला अफजाई कर रहे थे, उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही उनके खिलाफ हो, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस उनके साथ में है। और यही कुछ लहजा हमें राहुल गांधी जब बाहर आके मीडिया से बातचीत की, जब प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत की, उसमें झलका। प्रियंका ने कहा जहां जहां न्याय होगा मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है और दुनिया की कोई ताकत इन्हें न्याय मिलने से नहीं रोक सकती। प्रियंका ने भी ये बात कही कि वो हमें नहीं रोक सकते। जाहिर सी बात है, वो मतलब वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार। इससे पहले 5 कांग्रेस नेताओं के डेलीगेशन को पीड़ित के गांव जाने की इजाजत दी गई। हालांकि राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस के 35 सांसद जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले दोपहर में दिल्ली में राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के कुछ नेताओं का काफिला हाथरस के लिए रवाना हुआ। इस दौरान प्रियंका गांधी गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो राहुल उनकी बगल में आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और कार की छत पर खड़े होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कहते दिखे। थोड़ा साइड हो जाए। हालांकि राहुल को अपने बीच पाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई था और वो कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर
राहुल प्रियंका के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता खासे नाराज दिखे, तो वहीं राहुल और प्रियंका गाड़ी में ही बैठे रहे। सर, क्या 1 मिनट हाथरस जाने के लिए कुछ बातचीत हुई क्या? अभी इसी मुद्दे पे बात चल रही है जी। लेट दी डायलॉग एंड जी, हम लोग आराम से बता देंगे आपको। तो क्या आप उनको यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने देंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हम लोग लगातार सब लोग से बता रहे हैं, जितने लोग इकट्ठा हैं, ये 144 लागू है। यहाँ पे कोई भी असेंबली इस तरह से 5 से ज्यादा अनलॉफुल है। काफी लोग इकट्ठा है, सबको बताया जा रहा है। थैंक यू। हालांकि पुलिस के कड़े पहरे के बीच काफी देर तक राहुल प्रियंका का काफिला वहां से आगे नहीं बढ़ सका, तो कांग्रेस नेता योगी सरकार को जमकर कोसने लगे और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने राहुल प्रियंका की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और उनका काफिला धीरे धीरे हाथरस की ओर बढ़ने लगा। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल प्रियंका ने उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया। और उसके बाद बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ ये अन्याय होगा, हम वहाँ पहुँच के उस न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। और आखिरी बात, परिवार में इरादा है कि इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझना चाहिए, कागज साइन करवाना चाहते हैं। आप मुझे साइड दे ही नहीं रहे, चारों तरफ पीछे कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। तो आपने सुना राहुल और प्रियंका गांधी को, और साथ ही साथ अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हाथरस कांड में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जाहिर सी बात है, एक कदम आगे चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इससे पहले कि कांग्रेस इसे और बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करे, इस पर सीबीआई डिमांड करे, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही प्रिवेंटिव मेजर जिसे कहते हैं वो लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं हाथरस कांड की। अब सीबीआई करेगी जांच, बड़ा फैसला। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। अरविंद, ये तो प्रिवेंटिव स्टेप हो गया। इससे पहले कि कांग्रेस किसी तरह से और मुद्दा बड़ा बनाए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करे, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही सीबीआई को जांच दे दी। निश्चित रूप से आपने देखा जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं टीवी स्क्रीन पे, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ पीड़ित परिवार बैठा हुआ है और किस तरीके से प्रियंका गांधी उनके साथ बातचीत कर रही हैं, उनके गले लग के। पीड़ित की मां और पीड़ित के जो लोग हैं, पीड़िता जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो अपना दुख बांट रहे हैं। सरकार को लग रहा था कि इसमें राजनीति जो है वो आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आप देखिए अलग अलग जगहों पे धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार जो एक भीड़ है वो हाथरस की तरफ से आगे बढ़ती जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने अभी जो डीजी एसीएस होम, ये सारे लोग जो हाथरस गए थे, उनसे उन्होंने पूरा फीडबैक किया, वहां की रिपोर्ट दी और रिपोर्ट लेने के बाद जैसे ही राहुल और प्रियंका गांधी वहां पहुंचे, घोषणा कर दी गई कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाएगी और अब किसी को राजनीति करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और शायद यही कारण था कि सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी। बिल्कुल, अब ये केवल प्रोसीजर बाकी रह गया है कि कब केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पर मुहर लगाती है। लेकिन ये तय है कि अब जो सीएम योगी ने ट्वीट करके हाथरस कांड की सीबीआई जांच के आदेश देने की जानकारी शेयर की है। जाहिर सी बात है, अब इसके बाद कुछ खास बचता नहीं है कांग्रेस के लिए या फिर और भी कोई ऑपोजिशन पार्टी के लिए कि वो किसी तौर पे और कुछ बड़ा डिमांड करें। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर यही हो सकता है अरविंद कि कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब कर लें। निश्चित रूप से मायावती ने पहले ही मांग की थी कि इसमें कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो और अब हमें ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि पार्टियां हैं तो राजनीति होंगी। और अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश देके सारी मांगों को एक तरीके से बंद कर दिया है।
बिल्कुल अरविंद, अब गेंद कांग्रेस के पाले में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल दी है और जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस प्रेशर में होगी, क्योंकि उन्होंने जिस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, अब वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि कुछ खास बचा नहीं है उनके पास करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। ऐश्वर्या जैन मेरे सहयोगी अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं हाथरस से। ऐश्वर्या, वहां पर एक्शन तो अभी खत्म हो गया है, लेकिन क्या पता चल पाया है कि परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या बातचीत की? कैमरे पे आकर बाहर उन्होंने कुछ बोला, लेकिन परिवार के अंदर क्या उन्होंने बोला? जब बंद कमरे में बातचीत चली थी, लगभग 1 घंटा मीटिंग चली। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर लखनऊ से भी आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। क्योंकि सुबह से ही परिवारजनों से भी जब हम बात कर रहे थे, तो पीड़िता के भाई का भी ये कहना था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमें हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन पर या उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वेस्टिगेशन पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है और हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया और प्रियंका गांधी, माफ करेगा, जब उनसे मुलाकात करने पीड़िता के परिवार हाथरस पहुंचे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर संभव मदद हम आपको करने के लिए तैयार है, न केवल मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी मदद हम करेंगे। और एक बंद मुट्ठी में राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार को, पीड़िता के पिता को एक चेक दिया, जो अनडिस्क्लोज अमाउंट है, जो पीड़िता का परिवार भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। तो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से संवेदना व्यक्त करी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, और उन तक हर मुमकिन कोशिश ये रही कि उनको साहस दिया जाए इस परिवार को, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को खोया है। लगातार ये बातें लगभग 40 से 45 मिनट तक उन्होंने इस पीड़िता के परिवार के घर पे समय बिताया, और ये भी कहा गया कि अगर आगे चल के भी कोई भी दिक्कत इस परिवार को आती है, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके आगे भी साथ खड़े रहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लगातार अब कल भी हमें बताया गया है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आने के लिए यहाँ पर हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, वो यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जो काफी सक्रिय चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका डेलीगेशन भी यहाँ आकर इंटरेस्टिंग बात ऐश्वर्या आपने बताई। और ये जो चेक वाली बात है, अमाउंट हालांकि कुछ दिनों में पता चली जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल गांधी ने बंद मुट्ठी में एक चेक दिया पीड़िता के परिवार को। आप नजर बनाए रखिएगा, हम बार बार आपके पास आते रहेंगे इस पर और अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त